वैसे तो मेरे चैनल पे मोस्टली हर दूसरी या तीसरी वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनती है, लेकिन आज की वीडियो ना थोड़ी सी ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके बहुत ही प्यारे प्यारे से जो कमेंट्स हैं ना उनको कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेरे पास फैंसी जो कपड़े हैं ना उनकी मैं पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट ही ऐसा आया है। तो मुझे बस जो भी मेरे पास कपड़े थे ना उनको ही मैंने निकाला है। और इस तरह की बास्केट्स आपको मार्केट में बहुत ही चीप रेट्स में मिल जाती हैं, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो इस तरह की कोई बास्केट मैं आपके साथ बनाना भी शेयर कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो बास्केट है ना इसमें मैंने फैंसी कपड़े रखे हैं। और इसको पैक करने का थोड़ा सा एक नया आइडिया ये है कि आप इस तरह से जो लाइट्स आती है ना, फेरी लाइट्स जो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, और ये अगर सिंगल लेंगे तो आपको 150 में मिल जाएगी। अगर आप पूरा सेट लेंगे ना तो आपको बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाएगी, थोड़ा सा डिस्काउंट के साथ। तो इसके अंदर आप कोई और चीज़ रख सकते हैं, जैसे वॉच या चूड़ियों का सेट, और ये लाइट्स इस तरह से ऑन कर दीजिए। और इसकी जो बैटरी है ना उसको आप बाहर किसी साइड पे, जो बास्केट है ना इसकी बाहर की साइड पे या तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। थोड़ी सी आप जगह रखिएगा जहां पर आप इसको ऑपरेट कर सकें। और अब इस तरह से इसके साथ जो नेट आपको इजीली साथ ही मिल जाएगी, वो डाल के इस तरह से आप इसको पैक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आया था ना उन्होंने यही कहा था कि शादियों में जो पैकिंग वगैरह करते हैं ना उनके हमें आइडियाज़ दें। तो अभी मेरे घर पे तो ऐसी कोई दावत वगैरह नहीं है, ये सारे आइडियाज़ मैंने आपके लिए ही रिकॉर्ड किए हैं। तो इस तरह से इजीली इसको पैक किया जा सकता है घर पे। नेट के कपड़े को इस तरह से बिल्कुल पकड़ के और रिबन को लेकर उसकी बो बना लीजिए। बो बनाना भी बिल्कुल आसान है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप बस सर्च कीजिएगा, इजीली आपको बो बनाने का वीडियो भी मिल जाएगा। तो मुझे बस आपको आइडिया देना था। इस तरह से मैंने एक छोटी सी ही बो बनाई है, और उसके साथ साथ ये फ्लावर्स भी मैं मार्केट में लेकर आई थी। ये भी आपको जहाँ पर पैकिंग का मटेरियल मिलता है ना वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पैकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास कपड़े होते हैं जो हम शादियों में देते और लेते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं ये जेंट्स का मेरे पास एक कुर्ता है, इसको आप इसका जो पैकेट है ना उसके अंदर ही रख लीजिए, और कोई भी नेट का कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से आप इसको सेंटर से थोड़ा सा बांध लीजिए इसी रिबन के साथ, और इस तरह से बैक साइड पे इसको रख के टेप लगा के और उसके बाद वापस इसी बॉक्स में रख लीजिए। इस तरह से भी आपकी पैकिंग है ना बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाली है। मैंने बस सिंपल से ही आइडियाज़ आपको दिए हैं, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के बहुत अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम मैंने बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर ये मैंने साड़ी रखी है अपनी, और इस तरह से आप अपना लहंगा भी पैक कर सकते हैं, साड़ी या शलवार कमीज़ का कोई ड्रेस आप इस तरह से ईजिली पैक कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रख लीजिए, उसके साथ इसको पहले बंद करके और बंद करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छी तरह से पैक करने के बाद कोई भी जो नेट का पीस है ना वो ले लीजिए, और इस तरह से इसके ऊपर लगा के, और इसके ऊपर भी आप फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं। और इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आपकी चीज़ें हैं ना प्रेजेंटेबल भी लगती हैं। और अगर सूट हल्का है ना तो भी अगर पैकिंग अच्छी की होती है ना तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें कराची में क्लिफ्टन में जो ग्लास टावर है ना वहाँ से ही ली हैं। इस तरह से ये जो नेट का कपड़ा है ना वहाँ पर आपको हर डिज़ाइन का, हर कलर का इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से ही ये सारी चीज़ें आप इजीली ले सकते हैं। हो सकता है बाकी जगहों पे भी आपको मिल जाए इससे भी कम प्राइस में। तो शूज़ को भी पैक करने का एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, कोई भी कार्डबोर्ड कट कर लीजिए इस तरह से गोलाई में, या तो अगर आपके पास कोई पुरानी केक की बेस पड़ी है ना उसको ले लीजिए। उसको आप किसी भी शाइनिंग वाले पेपर के साथ कवर ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एज इट इज़ यूज़ किया है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ इस तरह से बंद करके ऊपर आप रिबन लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने जो शूज़ है ना उनको बंद कर सकते हैं। मेरे पास ये पुराना है, अगर आपके पास हील की कोई
फैंसी शूज़ हैं ना, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया काम करने वाला है। दूसरा ये आइडिया है कि इसी तरह से आप वही गोल कार्डबोर्ड ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से एक साइड पे इसको हाइट देने के लिए मैंने ये थर्मोकोल यूज़ की है। इसको भी आप रैप कीजिएगा किसी भी शाइनिंग वाले पेपर के साथ। इस तरह से 2 मैंने पीसेस लगाए हैं और डबल टेप यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर एक मैंने टेप रखा है, वो भी डबल है, और उसके बाद इसके ऊपर ये जूता है ना मैं रख दूंगी और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगा। इसके ऊपर कोई भी आप शीट लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये ट्रांसपेरेंट लगाई है। अगर आपके पास कोई नेट पड़ी है ना तो आप इस तरह से नेट लगा सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरह से मैंने पैक किया है ना बिल्कुल उसी तरह से पैक करके उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कलरफुल टेप लगा के साथ में हल्के से फ्लावर्स लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। डेकोरेशन के लिए अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। मैंने बस वीडियो बनाना था तभी मैंने चीज़ों को सिंपल ही रखा। इतनी सारी डेकोरेशन के आइटम्स मेरे पास थे नहीं, तो बस जो चीज़ें मेरे पास थी कुछ मैंने मार्केट से ली थी और इस तरह से आपके साथ ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है। अब दूसरा आइडिया इस बास्केट को लेकर ये है कि जिस तरह से हम बोटल्स होती है ना परफ्यूम्स की या तो कोई ज्वेलरी वगैरह होती है ना, वो आप इस तरह से नेट का कपड़ा इसके अंदर रख के इसके अंदर लाइट्स लगा सकते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, उनको इसके अंदर रख के और उसके बाद ट्रांसपेरेंट शीट के साथ इस तरह से मैंने बंद कर दिया है। इसके ऊपर हल्के फुल्के से मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं, वो भी बजट में रहते हुए। सिंपल से भी सूट होते हैं, बहुत सारे बेडशीट्स होती हैं। हम जो सिंधी है ना उनके पास तो रलियां भी होती हैं, उनको भी इसी तरह से पैक किया जा सकता है जिस तरह से ये मैं सिंपल सा मेरा सूट पैक कर रही हूँ। किसी तरह भी ट्रांसपेरेंट बैग में इसको डाल के उसके ऊपर ये जो टेप आप लगा देंगे ना तो सिंपल भी लगेगा और उसके साथ साथ टाइम भी कम लगेगा और आपकी बजट भी काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी। तो ये तो सारे आइडियाज़ मैंने मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ही शेयर किए हैं। अब ये जो नेक्स्ट आइडिया है ना ये भी मैंने अपनी सब्सक्राइबर के कहने पर ही रिकॉर्ड किया था आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने वाइट सीमेंट लिया है। हर हार्डवेयर की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा और पर केजी के हिसाब से ये मिलता है और रेट्स मुझे अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल चीप रेट्स में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मैं पानी ऐड करती हूँ और एक थिक सी पेस्ट आज मैं रेडी करने वाली हूँ। तो इसकी जो पेस्ट है ना उसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखें बहुत ही थिन जो रनी सा मिक्सचर होता है ना वो आपको रेडी नहीं करना है, तो हल्की सी मैंने थिक ही रखी है क्योंकि मुझे जो आइडिया शेयर आपके साथ करना है ना उसके लिए मुझे थिक पेस्ट ही चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से ये पेस्ट मैंने रेडी कर दी है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद एक मेरे पास डिस्पोजेबल कंटेनर है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और इसको मार्बल लुक देने के लिए यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक पेंट मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और इस कंटेनर के अंदर मैं इस पेस्ट को डाल दूंगी और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया है, हल्का फुल्का सा ही मैंने इसको मिक्स किया है। अगर मैं इसको ज़्यादा मिक्स करती तो इसका मार्बल इफेक्ट नहीं आता। अब ये मेरे पास एक कंटेनर था जो टूट चुका है और ग्लास का है, और इस तरह से अगर आपके पास कोई बोल पड़ा है या तो फिर कोई पुराना ग्लास पड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इसके अंदर डाल के तकरीबन 4 या 5 घंटे का रेस्ट दिया था और बस ये रेडी हो चुका और इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब ये एक छोटी सी क्यूट सी टेबल बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप अपने किचन में किसी भी हल्के फुल्के जो कंटेनर्स या तो फिर अप्लायंसेस है ना उनको हाइट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अगर आप चाहें तो इसको कॉफ़ी टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। साइड टेबल के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं ना, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी आप अपना कॉस्मेटिक्स इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक बार पहले भी मैंने इस तरह की छोटी सी टेबल बनाई थी जिसके ऊपर मैंने मिरर्स लगाए थे। आज मैंने इसके ऊपर मजीद कोई भी काम नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा इसको मैंने रखा है। इस तरह की जो बास्केट्स होती है ना तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जैसे मैंने इसके अंदर जो आलू और प्याज है ना वो भी रखे हुए हैं। ये जो बास्केट है ना इसमें मैं अपने किचन की चीज़ें हैं जैसे ये रुमाल हो गए या तो फिर चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। एप्रन भी रख देती हूँ तो ना इसके ऊपर मट्टी भी चली जाती है। तो आज मैंने ना इसका बहुत ही प्यारा सा एक हल सोचा है।
तो इसको मैं बाहर लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये कपड़ा मौजूद है और आप कोशिश कीजिएगा कपड़े की जो प्रिंट है ना अच्छी लीजिएगा। और मेरे पास ये कपड़ा है और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं इसको कट कर दूंगी। थोड़ा सा इसको कट करना ट्रिकी है, लेकिन हम ये काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो चारों साइड्स है ना, उससे मैंने तकरीबन 2-2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो ये रेक्टेंगल पीस एक मैं रेडी करूंगी सबसे पहले। तो अब ये जो पीस है ना, इसको मैंने डबल फोल्ड करके और इसके जो कॉर्नर्स है ना, वहां से मैंने हल्की सी इसको गोलाई दे दी है। तो ये काम करना थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हैंडल्स भी साथ में दिए हुए हैं, तो हम इसका कवर है ना इतनी ही आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से इस कपड़े को मैंने इसके ऊपर रखा है और जहाँ पर इसकी एजेस है ना, वहां पर मैंने चौक से निशान लगा दिए हैं। अब ये मेरे पास दोनों तरफ से लाइंस आ गई हैं। अब इसको कट करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, इसको बिल्कुल उसके ऊपर मैंने कट नहीं किया है, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर दूर करके मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया है। और इसको कट करने के बाद कुछ इस तरह की शेप के साथ हमारे पास ये फैब्रिक आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब मैंने रखा ना, तो इसके हैंडल्स है ना वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब हम इसका जो काम है ना मज़ीद करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये जो हमने पीस सेंटर से निकाला है ना, इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग एक मैंने और फैब्रिक लिया है। दोनों साइड्स के लिए साथ ही मैं कट कर दूंगी और इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख के और यहाँ पर एक पीस मैंने सेंटर से इसका निकाल दिया है। जिस तरह से नेक रेडी करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये फैब्रिक का पीस मैंने इसके ऊपर रखा है और इसकी तीनों साइड्स पे पहले मैंने इस कपड़े को लगा दिया है और उसके बाद इसको मैंने दूसरी तरफ टर्न करके और उसके बाद फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो कपड़ा है ना उल्टी तरफ चला जाएगा और इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको भी मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं। सेट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको बना दिया। दोनों तरफ से लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसकी जो साइड्स है ना, उसको मैं कवर करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें इस तरह से कपड़े को हल्का सा फोल्ड करके उसके बाद भी बनाया जा सकता है, नहीं तो आप साथ में ही बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक फोल्ड लगा के 1/2 सेंटीमीटर के जितना ही आपको कपड़े को फोल्ड करना है और बस आपको रफली इसके ऊपर एक टांका लगा देना है। और इस तरह से इसकी एक साइड को मैंने बनाया था और दूसरी साइड एक बार में ही मैंने बना ली थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 सेंटीमीटर के जितना यहाँ पर मैं नेफा बनाऊंगी और इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूंगी। गोलाई में फोल्ड करने के लिए आपको पहले इस तरह से सेट करना होगा और उसके बाद हल्की सी चुन्नटों के साथ ही आपको सेट करते जाना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगा देनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है ना, तो एक ही टांके के साथ आप ये गोलाई सेट कर सकते हैं। मैंने आइडिया बिल्कुल बिगनर्स के लिए शेयर किया है, तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप ये गोलाई दे सकते हैं। अब इसकी दोनों तरफ से ये मेरे पास एक लेस का पीस था, इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब ये जो नेफा है ना, इसके अंदर ये जो मेरे पास रिबन है ना, इसको मैं डाल दूंगी और इस तरह से डालने के बाद दोनों तरफ से हम इसको बांधेंगे और इसको थोड़ा सा जब खींचेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से लुक के साथ ये आ जाएगा। आप कोई भी मोटी सी डोरी इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास यही रिबन मौजूद थी, तो मैंने इसी से ही अपना काम चलाया है। और अब आप इसको यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं। जब भी इसको यूज़ करना हो ना, तो पूरा का पूरा कपड़ा निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको एक साइड से इस तरह से खोल के इसके अंदर कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये जो मेरी बास्केट है ना, मेरे पूरे घर में घूमती रहती है। कभी तो बच्चों के कमरे में मैं जो वायर्स होती है ना, जैसे लैपटॉप की या मोबाइल्स की बहुत सारी जो वायर्स होती है ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ करती रहती हूँ। कभी मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप कमरे में एक साइड पे इसको रखेंगे ना, तो भी बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगा। पिकनिक के लिए भी इस तरह की बास्केट्स हम अक्सर यूज़ करते हैं। इसमें लिड नहीं थी, तो अब यहाँ पर आप देखें
इसका कवर भी रेडी हो चुका है जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ साथ चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपसे एक भी आइडिया मिस नहीं होगा। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।